हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार एजुकेशन हब पॉइंट पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम क्लास 7th के NCERT मैथ की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज पहला हमें दिया गया है, इसका जो आधार दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर दी गई है। और आप लोगों को बता दूं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। आधार कितना दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी दी हुई है इसकी 3 सेंटीमीटर बटे 2। 2 से इसको काटेंगे 2 बार और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर हुआ। इस वाले जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी के आधार से हम इसके पार्ट बी को हल करेंगे। पार्ट बी में जो त्रिभुज का जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई इसकी 3.2 सेंटीमीटर दी गई है। चलो करते हैं इसको हल। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। आधार कितना दिया गया है इसमें 5 गुणा ऊंचाई कितनी दी गई है 3.2 बटे 2। अब इस वाले 2 से इस 3.2 को काटेंगे तो ये कटेगा 1.6 बार और 5 और 1.6 की गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 और एक स्थान बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। इसका मतलब हुआ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इनके 2 पार्ट और बचे हैं, उनको भी अभी हल कर लेते हैं। तो पार्ट सी को, सी में जो दिया गया है उस डायग्राम को बनाता हूं। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं रफ कर देता हूं। तो पार्ट सी में जो डायग्राम दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा आसान सा डायग्राम है। पार्ट सी एक समान समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोणीय त्रिभुज दिया गया है। इस वाले त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है वो 4 सेंटीमीटर है। वही उसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसका आंसर करेंगे। फॉर्मूला तुम्हें याद हो ही गया होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। आधार इसमें कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर बटे 2। 2 से इस 4 को काट लेंगे 2 बार, 3 दूनी 6। इस वाले डायग्राम का जो क्षेत्रफल आया कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसके पार्ट डी को हल करते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, बेहद आसान है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के आधार का है। डी में क्या है, इसकी जो लेंथ दी गई है, जो हाइट दी गई है, वो कितनी दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। अब तो लाइन भी ना खींच रही, लाइन खींचने का प्रयास करता हूँ ठंड की वजह से। मैं डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा सा। इस वाले त्रिभुज में जो आधार दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई कितनी दी गई है इसकी, 2 सेंटीमीटर दी गई। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। आधार कितना है इसमें, 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है इसमें, 2 सेंटीमीटर बटे 2। 2 से 2 को काट लेंगे, कितना आया, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, 3 एकम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हुआ, इस वाले जो डायग्राम का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।